आगे चलकर बाबा साहब और भी एक बात कहते हैं, इससे भी बेहतर, इससे भी बढ़कर, भाई सद्धम्म का लक्षण क्या है? जो बुद्ध के धम्म का, सद्धम्म का लक्षण ये है कि धर्म तभी सद्धम्म है जब वही शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। केवल शील से बात नहीं चलेगी, सदाचार से काम नहीं चलेगा, उससे भी ज्यादा जरूरी अगर क्या है तो करुणा है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धर्म की आधारशिला है? क्या अकेली करुणा बौद्ध धर्म की आधारशिला है? बाबा साहब ने सवाल खड़े किए हैं और इसका जवाब देते हैं कि इस मतभेद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए, बंटवारा हो गया उनका, बौद्ध का आपस में बंटवारा हो गया। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। कुछ लोग कहते थे कि प्रज्ञा ही काफी है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। इस तरह दोनों पक्ष विभक्त हुए। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बुद्ध धर्म के दो स्तंभों में, बुद्ध धर्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं? करुणा भी बुद्ध धर्म का दूसरा स्तंभ है। ये विवाद से परे की बात है। इसके समर्थन में बुद्ध वचन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बाबा साहब ने वो लिखा है। ये एक और अनूठी बात है। आजकल हमारे बौद्ध लोग काफ़ी चर्चा भी करते हैं, विवाद तो उसके लिए चलता रहता है, और फिर भी एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, बड़ा क्रोध भी प्रकट करते हैं। हीनयान और महायान, ढेर सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हीनयान का स्वीकार किया है, महायान को मारो गोली, वो नहीं चलेगा। महायान अंधश्रद्धा से भरपूर हैं, मंत्र तंत्र सब कुछ वहां पर है। ये बुद्ध की मूल शिक्षा नहीं है, ये सब उसमें बाद में है, जोड़ा गया है। तो हमें महायान की जरूरत नहीं है। तो ये लड़ाई आज बौद्धों में भी चल रही है, और मैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग देखता हूँ जो उसको लेकर बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। महायान को बस यूं ही बुरा ठहराते हैं, बहुत ही बुरा ठहराते हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। हीन और महायान से जो दो भाग हुए, विभाजन हुआ, बाबा साहब ने बिल्कुल सही शब्दों में लिखा है कि उनके मानने की बातों को लेकर विभाजन हुआ है। तो थेरवाद, थेर यानी स्थविर, थेर यानी श्रेष्ठ, मराठी में थोर कहते हैं। थेर यानी थोर। कौन थोर है, कौन श्रेष्ठ है? तो जो अरहत पद को प्राप्त हुआ वो श्रेष्ठ है। तो अरहत पद को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा जगानी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, सबको छोड़ना पड़ता है, और बिल्कुल उसके उस आचरण से लगे रहकर प्रज्ञा तक पहुंचा जा सकता है। अरहत बन सकते हैं, और अरहत बन गए, बस आपने पूर्णत्व को पा लिया। तो प्रज्ञा ही काफी है, और दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, दूसरे के काम आने की जरूरत नहीं है। तो ये जो विचार था उसका इतना बुरा परिणाम हुआ भारतीय और जगत के बौद्ध इतिहास पर, बहुत ही बुरा परिणाम हुआ कि ढेर सारे भिक्षु जो हैं वो समाज से अलग हो गए। हमें समाज से कोई लेन देन नहीं है, हमें तो अरहत प्राप्त करना है, आचरण करना है, मेडिटेशन करना है, एकांत में रहना है, समाज से दूर रहना है, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है। इसी में लोग लगे रहें, जनता से कोई लेन देन नहीं है।
ये बहुत भारी धोखा हुआ इतिहास काल में। तो प्रथम संगीति हुई, वहां तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन दूसरी संगति आते आते तो प्रॉब्लम शुरू हो गए। कुछ भिक्षुओं ने विरोध करना शुरू किया। उनका कहना था कि ये गलत है। बुद्ध ने तो आम जनता पर अनुकंपा करने के लिए हमको कहा है कि हे भिक्षुओं, जाओ, घूमो, जगह जगह जाओ, चरत भिक्खवे कम। किस लिए जाओ? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी आम जनता के हित के लिए, सुख के लिए हमें जाना है और उनको धम्म देकर उनकी सहायता करनी है सुख पाने में और का हित जो है साध्य करने में। ये तो बुद्ध की बुनियादी शिक्षा है। और ये करते करते हमें ये भी करना चाहिए, अपनी स्वयं की उन्नति करनी चाहिए, स्वयं आचरण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये भी करना चाहिए, ये मान्यता थी। तो फिर उससे लेकर दो शब्द निर्माण हुए, स्थविर बनना, आर्हत बनना आम जनता के लिए संभव नहीं था, सभी भिक्षुओं के लिए भी संभव नहीं था। सब कुछ छोड़कर एकमात्र उस उद्देश्य को लेकर जीना हर आदमी के लिए संभव नहीं था। बहुत गिने चुने आदमी ही वो कर सकते थे, कम लोग। तो फिर शब्द प्रयोग हुआ, ये कम लोगों को ले जाने वाला रथ है, वाहन है, यान उसको कहा जाता है पाली में। ये यान है, ये रथ है, लेकिन कितने लोगों को ले जाने वाला? गिने गिने लोगों को ले जाने वाला, कम लोगों को ले जाने वाला। कम यानी हीन। हीन का मूल अर्थ है कम, नीच नहीं। पाली भाषा में हीन शब्द का अर्थ है कम, नीच नहीं। नीचे शब्द तो हिंदू धर्म में आता है, पाली में नहीं आता है। पाली में हीन शब्द जो है इस अर्थ से प्रयुक्त नहीं होता। तो कम लोगों को जाने वाला यान है, यानी रथ है या गाड़ा है, तो उसको कहने लगे हीनयान या थेरवाद, स्थविरवाद। और फिर दूसरे भिक्षुओं की मान्यता तो नहीं, सभी को लेके जाने की जरूरत है। बुद्ध ने करुणा सिखाई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाते हैं। भाई आप आर्हत बने न बने, लेकिन धम्म के मार्ग पर चलो। आप प्राप्ति करें या न करें, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलो। तो इस तरह से ज्यादा लोगों को हम ले जाने की कोशिश करते हैं, उन पर करुणा करते हैं, उन पर दया करते हैं और उनको साथ ले जाने में प्रयास करते हैं। तो ये महायान है, ढेर सारे लोगों को ले जाने वाले यान है। फर्क सिर्फ इतना है, दूसरा फर्क नहीं है। लेकिन आगे चलकर ये इतना दृढ़ हुआ और विकृत भी हुआ, एक दूसरे के वो शत्रु बन गए। हीनयान महायान में शत्रुता बढ़ गई है। तो बाबा साहब ने इन सब का धिक्कार किया कि नहीं, ये नहीं चलना चाहिए। धर्म एक ही है, बुनियाद एक ही है। प्रज्ञा जैसी बुद्ध की शिक्षा है, करुणा भी वैसे बुद्ध की शिक्षा, इस बात को यहां पर उन्होंने रखा है। तो इस तरह से उनमें ये गलत भावनाएं रखते हुए हीनयान महायान दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, उनमें शत्रुता है, इस विचार को छोड़ दें। समझने की कोशिश करें कि दोनों भी बुद्ध की मूल शिक्षा को मानते हैं। तिबेटन बुद्ध धर्म का अध्ययन करते वक्त ये बात हमने भी रखी थी, दलाई लामा से भी पूछी थी। उन्होंने कहा था कि भंते जी, हम लोग हीनयान को तो पूरा पूरा अपना लेते हैं और फिर महायान की शिक्षा को भी अपनाते हैं, तो हमारा फाउंडेशन हीनयान में है। महायान तो ये और आगे की विस्तृत शिक्षा है, इससे आगे कोई फर्क नहीं है। तो स्वयं महायानी देश भी इस बात को मानते हैं कि हीनयान जो मूल शिक्षा है, उसे हम अलग नहीं, पृथक नहीं है।
उसमें हालांकि ज़्यादा कुछ जोड़ा गया है, वो आगे की बात है, लेकिन ये जोड़ा हुआ सब गलत ही है ऐसा नहीं है। मूल तो जैसे कि वैसा हमने पकड़ कर रखा है, कोई भेद नहीं है। और फिर भी आज की तारीख को लोग अगर हीन और महायान में इस तरह से दुश्मनी है, इस तरह का प्रचार करते हैं, ऐसी मान्यता रखते तो गलत है। भारत के बौद्ध ने ऐसा नहीं करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने संस्कृत ग्रंथ भी पढ़े, महायान की बहुत सारी शिक्षाएं हैं मैंने देखी हैं, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं है वहां पर। कुछ विस्तार पूर्वक कही है, कुछ जोड़ा गया है, यहां तक ठीक है, वो तो हम नकार सकते हैं। बाद में जोड़ा गया छोड़ दो, जरूरत नहीं कि उसको भी आगे लेकर चले, तो ये हम कर सकते हैं। और ये जगत में यही रवैया चल रहा है कि सभी लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का एकीकरण हो, एक बन जाए, हीनयान न रहे, महायान न रहे, और कोई दूसरा संप्रदाय न रहे, सभी एक हो जाए। इसी को लेकर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का निर्माण हुआ है। मैं इसका सदस्य हूँ, वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट का निर्माण हुआ है। लेकिन हमारे लोग पता नहीं किस नशा में काम करते हैं, रहते हैं। ये महायान हीनयान की बातों को तो इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे से टकराने की दृष्टि से देखते हैं। और फिर भी और एक बात है, कहते हैं कि बाबा साहब का जो धम्म है उन्होंने दिया वो नवयान है। बहुत ही बुरी बात कहते हैं लोग, बहुत ही बुरी बात। विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और बाबा साहब इस तरह से जो पंथ हैं, विभाजन हैं, इसके सख्त खिलाफ थे कि हमें ओरिजिनल जो हम ऐसे के वैसे पहले लेना चाहिए, किसी भी संप्रदाय में फंसना नहीं चाहिए। और हम लोग को कि बाबा साहब को संप्रदाय में फंसा देते हैं, उनका नवयान है कहते हुए। तो इसके बारे में आगे कभी बाद में कहूँगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि बुद्ध की शिक्षा के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, पहलू हैं, आधार स्तंभ हैं, प्रज्ञा और करुणा। दोनों को लेकर ही बुद्ध धर्म बन जाता है, केवल एक को लेकर हम बुद्ध धर्म नहीं समझ सकते।